हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं, उनकी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और इसकी कंपैरिजन सबसे पहले हम एक डबल साल्ट के साथ करेंगे, जनरल कंपाउंड के साथ में। तो ये हमारे पास है डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही कॉम्प्लेक्स साल्ट कहे जाते हैं। और उसके बाद हम लिगेंड की बात करेंगे कि लिगेंड क्या होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या उनका नेचर होता है, कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डबल साल्ट की। व्हाट इज डबल साल्ट? द एडिशन कंपाउंड्स which have their identity only in the solid state, but on dissolving in the water and any other liquid, they break into their constituent part. Double salt. These are addition compounds which have following properties: such as they retain their identity in the solid state only. In the solution, or on dissolving in water or any other liquid, they break into the constituent parts. For example, K2SO4. This is called as potash alum. And the second example is FeS. This is ferrous ammonium सल्फेट, जिसको हम सॉल्ट में मोहर साल्ट के नाम से भी जानते हैं। मोहर साल्ट। अभी देखते हैं, जैसे हम सोल्यूशन में इनको ले जाते हैं, K2 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करते ही ये पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 24H2, ये हमारा पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट में ब्रेक कर जाता है, जो हमारा ये कंपाउंड है। ये हम बात कर रहे हैं डबल साल्ट की। ये डबल साल्ट है जो लिक्विड में जाते ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डबल साल्ट, जो अपनी आइडेंटिटी केवल और केवल सॉलिड स्टेट में रखते हैं। लिक्विड स्टेट में जैसे ही उनको ले जाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स साल्ट। दीज आर आल्सो एडेड कंपाउंड। ये भी एडिशन कंपाउंड है, अलग अलग पार्ट को मिलाकर बनते हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं।
ये सॉल्यूशन में जाने पर भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से अलग होती है। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स salt, these are also addition compounds having following properties. Number one, they retain their identities, that is, do not lose their identity. In the solid state as well as when dissolved in the water or any other liquid. ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं जब सॉलिड स्टेट में होते हैं और चाहे जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए या किसी और लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, देयर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर constituent compositions, जिससे मिलकर ये बना है। When in liquid ammonia the green color nickel chloride is dissolved a new compound of the violet color NiNH3 6Cl2 is obtained, which retain its identity in water as well as in other solvent. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में जब हम एक्सेस अमोनिया में निकल क्लोराइड के ग्रीन क्रिस्टल को डिसॉल्व करते हैं तो ग्रीन क्लोराइड जो निकल क्लोराइड का क्रिस्टल है वो डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है NiNH3 6Cl2। अब इस कंपाउंड को हम फर्दर यदि किसी सॉल्वेंट में, चाहे वाटर हो या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर वो दोबारा से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में डिवाइड नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस कंपाउंड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, अमोनिया की या निकल क्लोराइड की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कलर भी पहले इसका ग्रीन कलर था और अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है निकल क्लोराइड का ग्रीन कलर था और इस कंपाउंड का कलर वायलेट हो जाता है। पूरी की पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है, अर्थात इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आइडेंटिटी बनी रहती है जब हम डिसॉल्व करते हैं तब भी। जब हम इस कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं
NiNS3 6 into Cl2, तो यहाँ पर ये डिजॉल्व होने पर NiNS3 6 ये कैटायन फॉर्म करता है +2Cl आयन। केवल ये यहाँ पर फॉर्म होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये निकिल क्लोराइड या अमोनिया की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ये इसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है इनके कंपैरिजन में। इस प्रकार से यहाँ पर डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस होता है। बोथ आर एडिशन कंपाउंड, दोनों एडिशन कंपाउंड है, बट डबल साल्ट केवल सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह से लिक्विड में डिसॉल्व होने पर आइडेंटिटी अपनी रिटेन नहीं करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते।